नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल अपने पढ़ रहे थे हॉर्टिकल्चर में जो प्रोपगेशन का पार्ट है उसमें अपने लैंगिक और अलैंगिक प्रवर्धन पढ़ा था, है ना। आज अपन इनकी विधियां पढ़ेंगे। लैंगिक और अलैंगिक की कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा अपन प्रवर्धन करवा सकते हैं ना। लैंगिक विधि की बात करें तो लैंगिक विधि में तो सीधा बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है, तो किसी प्रकार की कोई टेक्निकल चीज की आवश्यकता नहीं होती, सीधा बीज लगाया और पौधा तैयार हो गया। ठीक है, अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोपगेशन यानी कि अलैंगिक प्रवर्धन की विधियां। देखो, अलैंगिक प्रवर्धन की कुछ विधियां हैं जो इस प्रकार से है। सबसे पहले है विभाजन, जिसको डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी विधि है कलम, जिसको कटिंग बोलते हैं। तीसरी इसकी विधि है दाग, जिसको लेयरिंग बोलते हैं। चौथी इसकी विधि है कलिकायन, जिसको बडिंग बोलते हैं। और पांचवी इसकी विधि है उपरोपण, जिसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये 4-5 विधियां हैं। इसकी प्रमुख विधियां हैं कि प्रवर्धन अलैंगिक विधि में अपने इसके द्वारा करवा सकते हैं, विभाजन के द्वारा करवा सकते हैं, कलम के द्वारा करवा सकते हैं, दाब के द्वारा, कलिकायन या उपरोपण के द्वारा। ठीक है, डिटेल से अपन एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहली विधि है विभाजन या डिवीजन, जिसको बोलते हैं। देखो, विभाजन में क्या होता है। विभाजन में देखो, ये कोई पौधा है, ठीक है, इस पौधे से कोई सी भी शाखा से जमीन के संपर्क में आ जाती है और उससे नया पौधा तैयार हो जाता है, यानी कि यहाँ से नया पौधा तैयार हो जाता है, तो इसको विभाजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें अपना किसी प्रकार का कोई रोल नहीं रहता, ये सारा का सारा नेचुरल तरीके से होता है, यानी कि प्राकृतिक तरीके से होता है। अपना आर्टिफिशियल तरीके से इसमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं रहता। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन विभाजन की विधियों की बात करें तो विभाजन की भी आगे विधियां हैं। सबसे पहली है इसकी रनर्स। रनर्स को हिंदी में बोलते हैं ऊपरी बूझतारी। देखो, ऊपरी बूझतारी क्या होता है, यानी कि ये कोई पौधा है और जमीन के ऊपर जो तना होता है उस तने से कोई शाखा निकल करके भूमि के समांतर बढ़ती रहती है। ठीक है ना, भूमि के समांतर बढ़ती रहती है। ये जो जमीन है इस जमीन के समांतर आगे बढ़ती रहती है और जहां जहां जमीन के टच में आती है वहां फुटान होने लग जाती है। ठीक है, जहां जहां जमीन के टच में आई वहां पर फुटान होने लग जाती है। ठीक है, अब देखो, इसको अपन काट करके अलग भी कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर भी अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। ये जो शाखा है, ये जो शाखा जा रही है ना, ये शाखा क्या कहलाती है, रनर्स कहलाती है। ठीक है, अब देखो, इसमें से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन ज्यादातर वहां से पूछे जाते हैं। इनके जो एग्जाम्पल होते हैं ना, उदाहरण होते हैं, उदाहरण से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो रनर्स का उदाहरण है दूब घास और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इसकी जो दूसरी विधि है सकर्स। सकर्स को हिंदी में बोलते हैं अंतःबूझतारी। अंतःबूझतारी। ठीक है, अंतःबूझतारी क्या होता है, इसी प्रकार से कोई एक पौधा है। देखो, ये एक पौधा है और ये आपका या रूट एरिया हो गया, यानी कि जड़ का क्षेत्र हो गया। अब देखो, कोई सा भी पौधा हो उसमें ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही जमीन से वो नीचे गया और नीचे जाते ही जड़ स्टार्ट होगी, थोड़ी दूर उसमें तना रहता है। ठीक है, तो जो आंतरिक तना होता है या भूमिगत तने से निकलने वाली वह शाखा जो प्रवर्धन के काम में ली जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं,
अंतर्भूस्थारी बोलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो पौधे में जो भोजन का निर्माण होता है, ये कोई पौधा है, ठीक है, भोजन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, वायव्य भाग में होता है, यानी कि पत्तियों में होता है। ठीक है, पत्तियों में भोजन का निर्माण होने के बाद में ये फ्लोएम के द्वारा जड़ में चला जाता है, और जड़ में क्या होता है, भोजन का भंडारण होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर भोजन का कुछ भंडारण हुआ, और यहाँ पर थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई, यानी कि थोड़ा सा ये मोटी हो गई, किसके कारण, भोजन संग्रहण के कारण, और यहाँ पर इसमें जड़ें निकलने प्रारंभ हो गई। ठीक है, अब देखो इसके जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा पहले कि जो केला है वो अपनी लाइफ में केवल एक बार फल देता है ना, तो इसको अपना काट करके भी अलग लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी ये अपने आप में वृद्धि करता रहता है ना। तो केले में क्या होता है, एक बार फल लेने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि भाई अपन पूरा बाग ही हटा देंगे और दूसरे पौधे लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है, केले में यहाँ से जब परिवर्तन होता है, ये जो शाखा निकलती है, तो यहाँ पर जब अपने फ्रूटिंग ले ली तो इसको अपने हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर यहाँ से कोई दूसरी शकर्ष निकल गई और इसको हटा दिया। ठीक है, इस प्रकार से एक ही जगह पर इस प्रकार से शकर्ष निकलते रहते हैं, है ना। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो केला हो गया, खजूर हो गया, बांस हो गया, सागवान हो गया, इसके अलावा अनानास हो गया। ठीक है, इन सब में जो परिवर्तन है वो शकर्ष के द्वारा होता है। ठीक है, अब तीसरे मेथड की बात करें तो तीसरा इसमें है स्टोलन। इसको सीधा भूस्थारी बोला जाता है हिंदी में, भूस्थारी। भूस्थारी क्या होता है, देखो ये कोई एक पौधा है, और यहाँ से पौधे के जमीन के ऊपर से तने से है ना एक शाखा निकलती है, और वो जहां से जमीन के टच में आती है वहां पर क्या होता है, जो फुटान होकर के नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो शाखा होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि लचीली होती है। ठीक है, लचीली होने के कारण वो जमीन में आ जाती है, और जहां जमीन के संपर्क में आती है वहां पर फुटान होकर के नया पौधा बन जाता है। अब देखो जो स्टोलन है और रनर्स है, इसमें अंतर क्या है, स्टोलन में क्या होता है, एक ही शाखा एक ही पौधा तैयार होता है, आगे तैयार नहीं होता। ठीक है, और जो रनर्स होता है या ऊपरी भूस्थारी होता है, इसमें आगे से आगे चलती रहती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है पुदीना और बरमुडा घास। अब देखो आपने देखा होगा बहुत सारे जो पब्लिक पार्क्स है या फिर जो स्टेडियम वगैरह है, तो उनमें कौन सी घास लगाई जाती है, उनमें ये जो आपकी दूब घास है ये लगाई जाती है, क्योंकि दूब घास में जो रिकवरी रेट है वो जल्दी होती है, यानी कि ये जो बढ़ने का जो टाइम है वो जल्दी बढ़ती है। ठीक है, और वहां पर अगर बरमुडा घास होती तो ये धीरे धीरे बढ़ती है ना, तो दूब घास है वो वहां पर लगाई जाती है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि दूब घास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइनोडोन डेक्टाइलोन। ठीक है, चौथी अगर अपने विभाजन की विधि की बात करें तो चौथी विधि इसकी है ऑफशूट्स। ऑफशूट्स क्या होता है, देखो कोई सा भी ऐसा पौधा है और वहां पर जमीन के ऊपर से तने से है ना कोई शाखा निकलती है, और उस शाखा को काट कर जब अपना अलग लगा देते हैं तो वो ऑफशूट कहलाता है। और ऑफशूट के द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो खजूर में होता है। ठीक है, और कई बार इनका प्रश्न भी पूछा जाता है कि खजूर में ऑफशूट का वेट कितना होता है। ठीक है, तो इसमें 10 से 12 किलो है वो खजूर में ऑफशूट का वेट होता है। ये आगे अपन जब क्रॉप पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो विभाजन की ये 4 प्रमुख विधियां हो गई। एक नंबर रनर्स या ऊपरी भूस्थारी। ऊपरी भूस्थारी किसे बोलते हैं, यानी कि भूमि से ऊपर तने से निकलने वाली वह शाखा जो भूमि के समांतर बढ़ती है, और जहां जहां भूमि के टच में आती है वहां पर फुटान होकर के नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, और रनर्स के द्वारा प्रवर्धन है वो दूब घास में होता है और स्ट्रॉबेरी में होता है। ठीक है, दूसरा इसकी विधि है शकर्ष। शकर्ष क्या होता है, भूमि के अंदर जो तना होता है उस तने से शाखा निकल करके जब नया पौधा तैयार किया जाता है तो वो शकर्ष कहलाता है। इसके उदाहरण है वो केला हो गया, खजूर हो गया, बांस हो गया, सागवान है, अनानास है।
तीसरी जो विधि है वो स्टालन है, या जिसको भूस्थाली बोला जाता है। स्टोलन क्या होता है, भूमि के ऊपर जो तना होता है उस तने से एक शाखा निकलती है और वो शाखा फ्लेक्सिबल होने के कारण या लचीली होने के कारण नीचे झुक करके जमीन के संपर्क में आती है। उसके शीर्ष भाग से क्या होता है, जड़ों का फुटान होकर के नया पौधा तैयार होता है। चौथी इसकी विधि है ऑफशूट्स। ऑफशूट्स क्या होता है, जमीन के ऊपर शाखा से तने से एक शाखा निकलती है और उस शाखा को जब नई जगह लगाते हैं तो ऑफशूट कहलाता है। और ये जो प्रवर्धन है वो खजूर में किया जाता है। ठीक है, अब अपन इसमें दूसरी बात करें विभाजन के बाद में। विभाजन की ये आपके 4 प्रमुख विधियां होगी। अगर विभाजन के बाद में नेक्स्ट विधि की बात करें तो नेक्स्ट विधि इसमें आती है आपके कलम। कलम या कटिंग बोलते हैं जिसको, दूसरी विधि है कलम, कलम या कटिंग। अब देखो कलम क्या होती है, ये कोई पौधा है, ठीक है, इस प्रकार से कोई पौधा है, ये आपका रूट जड़ हो गया और ये तना हो गया और ये शाखाएं होगी और इसमें ये पत्तियां हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोई भी पार्ट अपन काट करके, जैसे ये पार्ट अपने काट लिया या ये पार्ट अपने काट लिया, काट करके जब नई जगह पर लगाते हैं तो जो काटा गया भाग होता है ये भाग क्या कहलाता है, कलम कहलाता है ना। अब देखो यहाँ से अपने कोई सा भी भाग काटा, जैसे अगर अपने जड़ भाग लिया है प्रवर्धन के लिए तो उसको जड़ कलम बोल देते हैं। अगर तना या शाखा लिया है तो उसको तना कलम बोल देते हैं, और पत्ती का यूज किया है तो उसको पत्ती कलम बोल देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कलम को भी 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आपका हो गया जड़ कलम, जिसको रूट कटिंग बोला जाता है। दूसरा हो गया पत्ती कलम, पत्ती कलम जिसको लीफ कटिंग बोला जाता है। और तीसरा हो गया तना कलम, जिसको स्टेम कटिंग बोला जाता है। अब देखो इनकी भी अपन एक एक डिटेल से आगे देखेंगे और इनके भी एग्जाम्पल आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर जो अपने विधियां पढ़ रहे हैं ना, वो व्यवसायिक विधि नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। व्यवसायिक विधि क्या होती है, जैसे आम की बात करें तो आम में व्यवसायिक विधि कौन सी होगी, वीनियर ग्राफ्टिंग, है ना। बाकी आम में प्रवर्धन और कौन कौन सी विधि से हो सकता है, ये चीज अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, व्यवसायिक विधि यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे आम में वीनियर ग्राफ्टिंग है, इनार्चिंग है, ये आपके और जैसे बीज के द्वारा भी पौधा तैयार किया जा सकता है, माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा पौधा तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टोन ग्राफ्टिंग है ना, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है, तो इनके द्वारा पौधा तैयार किया जा सकता है। अपन यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी विधि के द्वारा पौधा तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर अपन व्यवसायिक विधि नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें जड़ कलम की या रूट कटिंग की। रूट कटिंग क्या होता है, जब किसी भाग पौधे के जड़ का भाग अपन काट करके कलम के रूप में यूज लेते हैं या उपयोग लेते हैं तो उसको जड़ कलम में बोला जाता है। अब देखो जड़ कलम है वो किस प्रकार से लगाई जाती है, ये देखो कोई सी भाग है, आपने जड़ का कोई सा भी भाग लिया, काट लिया। ठीक है, काटने के बाद में इसकी जो लंबाई अपन रखते हैं, है ना, इसकी लंबाई अपन रखेंगे 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मोटाई की बात करें तो इसकी जो ये मोटाई है वो रखेंगे 0.5 से 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, लगभग सभी जितनी भी कलमें हैं उन सभी कलमों की मोटाई यही रखते हैं ना, 0.5 से 1 सेंटीमीटर। ये जो अपनी छोटे वाली अंगुली होती है इस आकार की, या फिर जनरली अपन कह सकते हैं कि पेंसिल आकार की रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्या करते हैं, इसको जमीन से अपन लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर गहराई में लगाते हैं। ठीक है, 5 से 10 सेंटीमीटर इसको गहराई में लगाया जाता है, लेकिन सबसे उपयुक्त रहता है 5 से 7 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो यहाँ से क्या होता है, जब इसमें लगाया है तो यहाँ से फुटान प्रारंभ होगा और ये एक शाखा निकल गई। ठीक है, और इसको अपने काट करके पूरा लगा देते हैं। अगर यहाँ पर कोई दूसरी शाखा निकल जाती है, जैसे इस प्रकार की शाखा निकल जाती है, तो इसको अपना रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, एक ही शाखा रखते हैं, इसको काट करके फिर नई जगह पर अपने लगा देते हैं। ठीक है, ये आपकी जड़ कलम होगी। जड़ कलम के एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो जड़ कलम के एग्जाम्पल आपके हो गए अमरूद, लीची,
और आलू बुखारा। ये इंपॉर्टेंट है, आगे आप लिखना। जड़ कलम के द्वारा परिवर्तन किस किस के, मैंने आपको पहले बताया कि इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। दूसरी विधि की अगर अपन बात करें तो दूसरी विधि है पत्ती कलम, है ना। देखो कोई सा भी पौधा है तो उसकी जो पत्ती होती है ना, तो उसको अगर अपन यूज ले रहे हैं परिवर्तन के रूप में तो उसको पत्ती कलम बोला जाता है। आपने पहले बात की थी कि जो पौधे के वायव्य भाग होता है उसमें भोजन का निर्माण होता है और वहां से फ्लोएम के थ्रू नीचे जड़ों में जाकर के भंडारित होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके वायव्य भाग में यानी कि पत्तियों में ही भोजन का भंडारण होता है, ठीक है। तो ये जो पत्तियां होती है भोजन के भंडारण के कारण फूल जाती है, ठीक है। फूलने के बाद में क्या होता है, इसमें अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। और इन अपस्थानिक कलिकाओं से क्या होता है, फुटान होता है और यहाँ से नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। फिर इनको अपन काट करके अलग लगा देते हैं। इनके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इनके एग्जाम्पल है पत्थर चट्टा, ठीक है, ध्यान रखना। इसका दूसरा नाम ब्रायोफाइलम भी है, ब्रायोफाइलम, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपके बिग्नोनिया हो गया, बिग्नोनिया, ठीक है। ये जो कुछ एग्जाम्पल है वो आपको याद करने हैं, ठीक है। तीसरी अगर अपन विधि की बात करें तो तीसरी विधि है तना कलम। तना कलम भी आगे 3 प्रकार की होती है, इनकी भी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तीसरी विधि है तना कलम, यानी कि तना या शाखा से कोई भी अपने प्रवर्धन के लिए पार्ट यूज ले रहे हैं तो उसको तना कलम कहा जाता है। और ये आगे 3 प्रकार की होती है। एक नंबर है सॉफ्टवुड ग्राफ्ट, सॉफ्टवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, ठीक है। दूसरी है सेमी हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, और तीसरी है हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं साखे कलम, साखे कलम। इसको अर्धकाष्ठीय कलम या अर्ध परिपक्व कलम, अर्धकाष्ठीय कलम या अर्ध परिपक्व कलम, इसको परिपक्व कलम या काष्ठीय कलम बोल दिया जाता है, ठीक है। काष्ठीय कलम या परिपक्व कलम बोल दिया जाता है। ये 3 प्रकार की होती है। देखो अलग अलग बात करें तो सबसे पहले आपकी सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग या शाखीय कलम है। शाखीय कलम क्या होता है, कोई सा भी शाखीय पौधा लेते हैं। शाखीय क्या मतलब होता है, ऐसा पौधा जिसमें काष्ठ की मात्रा या लकड़ी नहीं पाई जाती है वो शाखीय पौधे कहलाते हैं। ज्यादातर जो 1 वर्षीय पौधे होते हैं वो सारे शाखीय होते हैं। अगर अपने किसी पेड़ से शाखीय कलम लेनी होती है, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, इसकी ये जो शाखा है, इस शाखा के जो सबसे टॉप वाला पोर्शन रहता है, आगे वाला पोर्शन रहता है, यहाँ पर क्या होता है, लकड़ी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये भाग कौन सा हो गया, शाखीय भाग हो गया, ठीक है। सॉफ्टवुड कटिंग यहाँ से लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, सॉफ्टवुड कटिंग, है ना। ये जो भाग अगर अपन काट करके यूज ले रहे हैं तो ये सॉफ्टवुड कटिंग के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। अब इसके देखो किस प्रकार से कलम तैयार करते हैं सॉफ्टवुड, जो ये शाखीय कलम है, ये कलम है जो इस प्रकार से आपकी कलम होगी, ठीक है। यहाँ से अपने कलम ले ली, इसके बाद में इसके ऊपर जो पत्तियां होती है वो 66% पत्तियां अपन सारी की सारी हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होगा और वाष्पोत्सर्जन होगा तो जल की हानि होगी, जल की हानि होगी तो ये जो प्रॉपर वृद्धि है वो नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो अपन 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं और मोटाई वही 0.5 से 1 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसको IBA से उपचारित करके, IBA या फिर इसको मार्केट नाम की बात करें तो सेरेडेक्स हो गया, सेरेडेक्स से उपचारित करके इसको लगाते हैं, ठीक है ना। और इसका जो रोपाई करते हैं वो एकदम सीधी करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये। और इसका जो जमीन में रोपने का भाग है वो लगभग आधा भाग अपन जमीन में दबा देते हैं और आधा भाग बाहर रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है, शाखीय कलम अमरूद में परिवर्तन किया जा सकता है शाखीय कलम के द्वारा। इसके अलावा गुलदाउदी में
ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके 1 वर्षीय फ्लोरिकल्चर वाले पौधे हैं उन सब में शाकीय कलम अपनाई जाती है। ठीक है। दूसरी बात करें सेमी हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग या अर्ध परिपक्व कलम या अर्धकाष्ठीय कलम। ठीक है ना। अर्धकाष्ठीय कलम क्या होती है, यहाँ पर देखो ये जो टॉप पोर्शन वाला भाग हो गया, इसके बाद में ये जो पार्ट है ये सेमी हार्डवुड कटिंग कहलाता है, सेमी हार्डवुड कटिंग वाला हो गया। ठीक है ना। इसमें क्या होता है देखो पौधे में ये जो शाखा होगी, इस शाखा में लकड़ी तो रहेगी लेकिन वो पूर्ण विकसित नहीं रहेगी। लकड़ी का जो रंग रहेगा वो कैसा रहेगा, हरा रहेगा, गहरा हरा रंग रहेगा। ठीक है। और बाकी इसमें जो ये जो शाखा होती है कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए, 9 से 12 मंथ पुरानी होनी चाहिए। बाकी साइज वही रखते हैं और लंबाई चौड़ाई भी वही रखते हैं। बाकी इन दोनों की साथ में दोबारा से एक बार और लेंगे। ठीक है। तीसरा है वो हार्डवुड कटिंग। अच्छा, इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसके लिख लेना अनार और अंजीर। अनार और अंजीर में जो प्रवर्धन किया जाता है वो सेमी हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग या फिर इसको कठोर काष्ठीय बोल देते हैं या काष्ठीय कलम बोल देते हैं। ठीक है ना। काष्ठीय कलम, काष्ठीय कलम क्या होता है, कोई सी भी शाखा होती है उस शाखा का जो आधार भाग होता है ना, यानी कि ये जो भाग हो गया, ये कौन सा भाग हो गया, आधार भाग हो गया। ठीक है। आधार भाग से अगर अपन कोई कलम ले रहे हैं तो वो काष्ठीय कलम कहेगी। इसमें जो लकड़ी होती है वो पूर्ण विकसित होती है। ठीक है। और अब देखो इनके जो एग्जाम्पल है वो भी एक बार आप नोट कर लो, इसके बाद में देखेंगे ये जो कलम है वो किस प्रकार से लगाई जाती है। ठीक है। काष्ठीय कलम या हार्डवुड कटिंग के जो एग्जाम्पल है वो अनार, अंगूर, गुलाब और बोगनवेलिया, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है। ये एग्जाम्पल याद कर लेना। अब देखो जो ये अर्ध परिपक्व या परिपक्व या अर्धकाष्ठीय और काष्ठीय जो कलमें हैं उनके लगाने का तरीका क्या होता है, कैसे लगाई जाती है। ये जो अपन कलम लेते हैं वो लगभग 9 से 12 माह पुरानी शाखा से लेते हैं और इनकी जो लंबाई रखते हैं वो लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। अगर एक्यूरेट आपसे पूछे तो एक्यूरेट 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना। 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी कितनी होती है, 0.5 से 1 सेंटीमीटर उतनी होनी चाहिए, पेंसिल आकार की होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो ये जो अपन कलम ले रहे हैं इसमें कम से कम 4 से 5 प्रवसंधियां होनी चाहिए। ठीक है। ये है वो प्रवसंधियां होगी। एक और ध्यान में रखना, जब अपन इसकी कटाई करते हैं तो जो लास्ट नीचे वाली सबसे नीचे वाली कटिंग करते हैं वो एकदम प्रवसंधि के जस्ट नीचे से काटते हैं, यहाँ से काटते हैं ना, ताकि यहाँ से क्या होता है प्रवसंधियों से जड़ें निकलती है ना, यहाँ से सीधी जड़ें निकलने में आसानी रहेगी। ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसको वही IBS से उपचारित करेंगे। ठीक है। या सेरोडेक्स से उपचारित कर देंगे। ठीक है। इसके बाद में जब इसको लगाते हैं तो इसको हमेशा 45 डिग्री कोण पर ही लगाना चाहिए। ठीक है ना। जैसे ये जमीन हो गई और इस जमीन के 45 डिग्री कोण पर अपन लगा देते हैं इसको। ठीक है। जैसे ये कलम है, ये जमीन हो गई और यहाँ से अपने 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको 45 डिग्री कोण पर इसको लगा देते हैं। ठीक है। और लगाते समय ध्यान में रखना, ये जो अपने प्रवसंधियां ले रहे हैं ये 2 प्रवसंधियां ऊपर होनी चाहिए और 3 प्रवसंधियां नीचे हो जाएगी। ठीक है। कहने का मतलब है कि 66% भाग नीचे होना चाहिए, 2/3 भाग नीचे होना चाहिए और ऊपर वाला भाग है वो 33% होना चाहिए। ठीक है। नीचे ज्यादा क्यों रखते हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले जड़ें निकलने होनी चाहिए। ठीक है। तो नीचे कहीं न कहीं से जड़ें निकल जाएगी। ठीक है। अब देखो इसको जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर एक तिरछा कट लगाते हैं, इस प्रकार से कट लगा देते हैं। ये तिरछा कट क्यों लगाते हैं, क्योंकि जैसे बारिश वगैरह कुछ हो जाती है तो अगर सीधा भाग रहा तो इसके ऊपर जल की बूंदे वगैरह रह करके
ऊपर वाला भाग है वो सड़ने लग जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। और जहां तक पॉसिबिलिटी हो, ये जो कलम अपन लगा रहे हैं वो उत्तर दिशा से इस प्रकार से लगानी चाहिए, ताकि दक्षिण दिशा से जो सूर्य की किरणें आती हैं वो सीधी इसके ऊपर पड़े, जिससे क्या होता है फुटान है वो जल्दी हो। ठीक है, अब देखो अपन जो शाखी कलम लगा रहे थे वो तो एकदम सीधी लगा रहे थे, है ना, और ये जो कलम लगा रहे हैं वो 45 डिग्री कोण पर लगा रहे हैं। शाखी कलमों में क्या होता है, शाखी कलम में बिल्कुल कास्ट तो इसमें होती नहीं है, और इनकी जो वर्दी होती है ना वो बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है, तो इसमें अपने इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें क्या होता है, अगर अपने यहाँ से देखो कुछ कोई शाखा निकली, ठीक है, और दूसरी शाखा यहाँ से निकली, तो इसको अपना हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसको अपन काट करके नई जगह लगा देते हैं। अगर अपन इसको सीधा सीधा लगाते हैं ना, ऐसा तिरछा नहीं लगाते, अगर सीधा लगाते तो क्या होता है, इसमें जो पौधा है वो जैसे ये बाग ऊपर पौधे का निकला तो वो पौधा है वो इस प्रकार से निकलता है। ठीक है, जो तना है वो सीधा नहीं रहता, यहाँ पर जो तना है वो बिल्कुल सीधा हुआ है। ठीक है, सीधा रहता है। तो ये जो आपकी विधि है वो इस प्रकार से लगाई जाती है, और इस प्रकार से जब अपन लगाते हैं तो इसमें लगभग 45 दिन बाद में पौधों में फुटान, ये जो कलमें होती है उन कलमों में फुटान आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो विधियां है लेयरिंग की है, और इसके अलावा बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, उनकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।